हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप कंसेप्ट। डीप कंसेप्ट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मैथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाई जाए, हम ये पढ़ने वाले, सीखने वाले, जानने वाले हैं। तो मैथ में स्पीड बढ़ाने के लिए ये कोई एकाएक नहीं आती है, एक दिन में नहीं होगा। ये प्रैक्टिस की चीज है। बेसिकली धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, आपका धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, हम एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे कि स्पीड धीरे धीरे करके एक अच्छे लेवल पे स्पीड कैसे बनाई जाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। उन सब पे बात करेंगे हम। तो अभी आपको क्या करना है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूँ और हम देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें करनी है ताकि हम एक अच्छा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ नंबर ला सके और क्वेश्चन बना सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिकली सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस को हमारा कंप्लीट करना है और सही मेथड के साथ कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना है और सही मेथड के साथ। काफी लोग क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं बट उनसे क्वेश्चन क्वेश्चन बना तो लेते हैं, आंसर भी ला लेते हैं, बट काफी टाइम लगा देते हैं, या वो एक्स मान के क्वेश्चन को बना रहे हैं, यानी कि उनका मेथड राइट नहीं है। ठीक है। चैप्टर उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाए और आपका मेथड भी अच्छा है, तो उसके बाद आप चैप्टर वाइज को टेस्ट लगाइए। चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए और 100 200 300 क्वेश्चन, 100 200 एटलीस्ट तो लगाइए ही लगाइए, 100 क्वेश्चन। किसी किसी चैप्टर में छोटे चैप्टर होते हैं तो उसमें कम क्वेश्चन होते हैं, जैसे एचसीएफ एलसीएम हो गया, और तो उसमें ये छोटे चैप्टर है, तो और बोटन स्ट्रीम हो गया, तो छोटे छोटे चैप्टर है तो इसमें उतने लगाने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट 50 60 100 क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। तो पहला क्या काम करना है, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है किसी अच्छे टीचर से देख के, सही मेथड के साथ, जो मेथड सही बता रहे हो, और उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। ठीक है। जब ये सारा आप कर लेते हैं, फिर भी आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा, क्यों भाई? तो आपको क्या लग रहा है कि कोई बंदा 1 मिनट के अंदर में सारी चीजों को बना ले रहा है, मैथ वैथ बना ले रहा है और एग्जाम क्रैक करके बैठा हुआ है, तो उसको आपको क्या लग रहा है, वो क्वेश्चन को एक ही बार बनाया होगा? जो क्वेश्चन आ रहा है तो वो ऑलरेडी उस टाइप के एक एक क्वेश्चन को ना 10 10 10 लगा के बैठा हुआ है, तभी वो 1 मिनट के अंदर में बना पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देख रहा है उस टाइप का और वो 1 मिनट के अंदर में बना दे, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। एक बार जरा मैंने यहाँ पे ना कुछ चैप्टर लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर लिखे हुए हैं, सारे नहीं है, कुछ कुछ लिखे हुए हैं। तो जैसे कि नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, स्क्वायर रूट है। एक बार आप देखोगे ना तो हर एक चैप्टर में ना कुछ कंसेप्ट पढ़ना है और उसको याद करके रखना है हर एक चैप्टर में। नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में आपको यूनिट डिजिट के बारे में याद रखना है, चीजों को पढ़ना है। परसेंटेज में है तो परसेंटेज में आपको चीजें याद रखना है, जैसे कि आपको कहीं पे लिखा हुआ है 33 इज टू लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। तो ये आपको याद होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए, तभी आपका कैलकुलेशन स्पीड हो पाएगा। ये नहीं कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। मेंसुरेशन में आपको सिलेंडर और सिलेंडर के बारे में, और क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर के बारे में और क्यूबॉइड के बारे में उसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए भाई। उसका वॉल्यूम निकालने आना चाहिए, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालने आना चाहिए, मतलब फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी ये मेंसुरेशन हो पाएगा। नहीं तो बार बार आप फॉर्मूला देखोगे। ठीक है। स्क्वायर रूट्स आपको याद होने चाहिए। अलजेब्रा के अंदर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये याद होना चाहिए, प्लस बी का होल क्यूब, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो वो सब याद होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री में आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। काफी सारे फॉर्मूले हैं, तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी चैप्टर है उसमें कुछ ना कुछ कंसेप्ट याद रखने वाली है। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है और ऐसे टीचर से कंप्लीट करना है जिनका जो मेथड जो सही तरीके से बता रहे हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है, टेस्ट लगाना है। उसके बाद हम कैलकुलेशन के ऊपर आ रहे हैं। तो कैलकुलेशन के ऊपर आने के लिए सबसे पहले आपने चैप्टर पढ़ा, कंसेप्ट याद रखे हुए हो आप, और चैप्टर वाइज टेस्ट लगा रहे हो। अब हम बात आते हैं इस पे, स्पीड पे, कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, टेबल याद होना चाहिए भाई, 1 से 30 तक ना टेबल याद होना चाहिए।
कुछ लोग बोलेंगे कि 1 से 30 तक याद करने से क्या होगा, 1 से 20 तक भी याद करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, 1 से 20 तक भी याद करोगे ना तो ऐसा नहीं है, आप पीछे रह जाओगे। मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 589 और इसको मल्टीप्लाई करना है 24 से, तो बाबू बाबू आप हमेशा पीछे रह जाओगे। ठीक है, एक बंदा क्या कर रहा है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 2 से 9 से 8 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा है, फिर उसको ऐड कर रहा है। और एक बंदा बगल में बैठा हुआ है जो डायरेक्ट 24 का टेबल याद कर रखा है, तो वो 24 9 जा 206 216 सॉरी, वो यहाँ पे 60 लिखेगा, कैरी 21 रखेगा माइंड में। फिर 24 8 जा 192, मैंने याद कर रखा है भाई इसलिए मैं ये लिख पा रहा हूँ 192 और कैरी 21, तो कैरी को 21 रखेंगे, ऐड करेंगे 213 आया, वो यहाँ पे डायरेक्ट 13 लिखेगा, 3 लिखेगा। 4 5 जा 24 5 जा 120 और कैरी का 21, ऐड करेगा 141 141। अभी मैं ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये मैं 20 सेकेंड या विद इन 5 सेकेंड के अंदर में ये सारी चीजें मैं कर लेता, राइट। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको रटा रटाया होना चाहिए, टेबल पूरा मुंजवानी होनी चाहिए, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए 50 तक। कुछ लोग बोलेंगे 30 तक याद करो, सेम यही रूल मैं बताऊंगा कि वो आप कैलकुलेशन में पीछे रह जाओगे, लेट से क्वेश्चन बनाओगे, आपकी टाइमिंग निकल जाएगी, आप क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाओगे, राइट। क्यूब 30 तक याद होना चाहिए, 1 से 30 तक क्यूब रूट याद होना चाहिए। फ्रैक्शन की वैल्यू वही अभी मैंने बताया, फ्रैक्शन की वैल्यू, एक मिनट सॉरी, ये मैं मिसटाइप कर चुका हूँ, ये मैं इरेज कर देता हूँ। फ्रैक्शन की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है, 1/2 1/3 1/5 ये सब वैल्यू याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए। डिजिटल सम का कंसेप्ट पता होना चाहिए, फ्रैक्शन पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट पता होना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन पता होना चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट अभी फिलहाल के लिए एज ए बिगिनर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, सही मेथड के साथ, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना है, और जो जो आपने चैप्टर पढ़े हैं उस सारे के कंसेप्ट याद रखने हैं, जो जो कंसेप्ट याद रखने वाली बातें हैं वो सब याद रखना है। कंसेप्ट याद रखने वाली बातें क्या है, जैसे नंबर सिस्टम आपने पढ़ा तो यूनिट डिजिट के बारे में पता होना चाहिए, आपको होल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, ठीक है, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए नंबर सिस्टम में। परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए, मेंसुरेशन में आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, रूट याद होना चाहिए, अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, राइट, ट्रिगोनोमेट्री पता होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस ज्योमेट्री। तो ये सब करते करते उसके बाद आप एक एक चैप्टर के 150 क्वेश्चन आप लगाओगे ना हर एक चैप्टर के, तो धीरे 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 स्पीड बनेगा, आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स आना चालू होगा, राइट। कोई जादू नहीं है भाई कि रातों रात में चीजें ट्रिक बता दूंगा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।